दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए क्या है? जैसा कि वाइट बोर्ड पे लिखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका सर्वप्रथम खोज फ्रीडरिक मिस्टर ने, जो एक जर्मनी साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने किया। कौन? फ्रीडरिक मिस्टर ने डीएनए की खोज कौन किया? फ्रीडरिक मिस्टर ने। एक बात ध्यान दीजिए, इसको न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल? क्योंकि यह केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसी कारण इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए देखते हैं डीएनए को कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए का प्रकार कितना होता है, डीएनए कितने प्रकार से होते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझते हैं, देखते हैं। 1869 में जर्मनी के फ्रीडरिक मिस्टर ने, फ्रीडरिक वैज्ञानिक का नाम है, फ्रीडरिक मिस्टर ने इसकी खोज की। ठीक है। डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति, डीएनए कोशिकाओं में कहाँ पे पाया जाता है, किन कोशिकाओं में कहाँ पर पाया जाता है, देख लेते हैं। डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति, पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका। पूर्व केंद्रीय कोशिका जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, सुकेंद्रीय कोशिका जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, पूर्व केंद्रीय सेल कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डीएनए, ध्यान दीजिएगा, डीएनए उसी कोशिका के द्रव्य में पाया जाएगा। और इस अवस्था को हम, जो डीएनए है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। आइए दूसरे में देखते हैं, सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं, ये दो प्रकार क्या, जंतुओं में और पौधों में, दोनों में पाया जाता है। विकसित कोशिका है कौन? ये आपका सुकेंद्रीय कोशिका। यूकैरियोटिक सेल, ये विकसित कोशिका है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार आकृति के आधार पे और संरचना के आधार पे, दो आधार बना के डीएनए को प्रकार को बताया गया है। आकृति के आधार पे और संरचना के आधार पे। आकृति के आधार पे हम देख लेते हैं। आकृति के आधार पे हम देखेंगे वृत्तीय डीएनए और रेखीय डीएनए। वृत्ति का मतलब गोला, गोल संरचना, एक वृत्त जैसा बनाए, उसको हम वृत्तीय डीएनए कहेंगे। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है निम्न कोटि के प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में। उदाहरण है बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें वृत्ति टाइप के डीएनए पाए जाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया में ही इसके अलावा, वृत्तीय डीएनए के अलावा एक छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर और होते हैं डीएनए का ही, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे। जिसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। आइए रेखीय डीएनए की बात करते हैं। लाइनर डीएनए क्या होता है? लाइनर डीएनए जितने विकसित कोशिका हैं, अर्थात यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रिक सेल जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका दोनों आ जाती हैं। ठीक है। ये रेखीय डीएनए होता है। रेखीय डीएनए किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में, सुकेंद्रीय कोशिका में। ये तो रहा आकृति के आधार पे डीएनए के प्रकार कि डीएनए वृत्तीय आकार का कहाँ पाया जाएगा और रेखीय आकार लाइनर डीएनए कहाँ पाया जाएगा, सर्कुलर कहाँ पाया जाएगा और लाइनर डीएनए कहाँ पाया जाएगा। आइए हम संरचना के आधार पर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना के आधार पे कितने प्रकार से होते हैं
ए 5 प्रकार दिख रहे हैं आपके सामने, यही है बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इसमें संरचना में अंतर होता है। आइए देखते हैं संरचना क्या क्या अंतर है। जो बी डीएनए होता है, वाटसन क्रिक ने दिया था ये मॉडल को बी डीएनए, आगे हम चर्चा करेंगे। बी डीएनए वाटसन क्रिक ने दिया था, और इसमें जो डीएनए का अणु होता है वो दाहिने तरफ मुड़ा होता है, दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड होता है, ठीक है। जो ऐंठा होता है वो राइट की तरफ होता है। ए डीएनए में डीएनए भी दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड ही होता है, लेकिन प्रत्येक कुंडली में ध्यान दीजिएगा 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना है, आगे चर्चा करेंगे इसका हम रासायनिक संरचना में। देख लीजिए फिर से, बी डीएनए दक्षिणावर्त होता है, डीएनए राइट हैंडेड होता है। वाटसन क्रिक मॉडल जो वाटसन क्रिक ने दिया था वही मॉडल उसी पे आधारित है, या बी डीएनए ही की संरचना को ही वाटसन और क्रिक ने समझाया था। आगे देखते हैं ए डीएनए, ये भी राइट हैंडेड होता है, दक्षिणावर्त होता है। प्रत्येक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कहें या क्षार युग्म कहें, एक ही बात है। इसको हम कह सकते हैं 11 क्षार युग्म। आइए हम सी देखते हैं, तीसरा नंबर पे सी डीएनए। इसमें 9 क्षार युग्म, 9 क्षार युग्म होते हैं, बेस पेयर होते हैं इसमें सी डीएनए में। डी डीएनए में 8 क्षार युग्म, 8 क्षार युग्म, इसका मतलब 8 बेस पेयर। आइए, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये बेस पेयर कितने में होंगे? एक कुंडलन में, वो कई कुंडली बनाता है। डीएनए कुंडली कई कुंडलियां बनाता है। अब प्रत्येक कुंडली की बात हो रही है, प्रत्येक कुंडली में ये क्षारों की संख्या है, क्षार युग्म की संख्या है। लास्ट में देखते हैं जेड डीएनए। ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, झिगजैग, और इसके एक कुंडली में, एक मोड में 12 क्षार युग्म पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं 12। तो ये डीएनए का प्रकार रहा आकृति के आधार पे और संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे 5 प्रकार से हैं, आकृति के आकार पे 2 प्रकार के, वृत्तीय और रेखी, सर्कुलर डीएनए और लाइनर डीएनए। ये रहा इस वीडियो में डीएनए के बारे में। दोस्तों, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। यही पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है, और गुणों को, लक्षणों को यही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। कौन? डीएनए। डीएनए का हम रासायनिक संगठन, रासायनिक संरचना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आप बने रहिए। इसी के बाद वाला वीडियो डीएनए का रासायनिक संरचना होगा। आप बने रहिए, जुड़े रहिए।